हजरत हुर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक एक साथी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होता जाता है। हजरत अब्बास के जितने भी भाई थे वो सब इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होते हैं। जनाबे अब्बास के बेटे कुर्बान होते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी कमर में लाठी को बांध देते हैं ताकि वह झुकी हुई कमर सीधी हो जाए और आप मैदान में जाकर शहादत का जाम पी लेते हैं। जनाबे दोनों मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीजो अकारिब शहीद होने लगते हैं, इतने में शहजादा कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आकर अर्ज करता है, ऐ मेरे चाचा, मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। बस कासिम आकर अपनी माँ को बताते हैं। आपकी माँ बीबी उम्मे फरवा फरमाती हैं, ऐ बेटे, तुम्हारे बाबा हसन ने यह वसीयत की थी, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त यह तावीज़ जो कासिम के बाजू पर बंधा हुआ है, इसको खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासिम को इजाज़त दे दे और मेरा बेटा कासिम मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस शहजादा कासिम को इजाज़त मिलती है। आप मैदान में जाते हैं। जैसे ही आप शेर की तरह लड़ते हैं, मगरिब का लश्कर मशरिक की तरफ और मशरिक का लश्कर मगरिब की तरफ भागता है। आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं और आपका जिस्म पामाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पे पहुंचते हैं तो जैसे फूलों को चुना जाता है, वैसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े अब्बा में जमा किए। बस जैसे ही कासिम की पामाल लाश खेमे में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतनी देर में जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन, अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, मुझे इजाजत दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तू फौज का सिपह सालार है, तुझे इजाजत कैसे दूं? जनाबे अब्बास फरमाते हैं, मौला, अब इस फौज में सिवाय अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे उनका तड़पना देखा नहीं जाता। मुझे हुक्म दें, मैं दरिया से पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा अपनी बहन ज़ैनब के पास, अगर ज़ैनब इजाज़त दे दे तो फिर नहरे फुरात चले जाना। जनाबे अब्बास बीबी ज़ैनब से इजाज़त लेकर मैदान में आते हैं और शेर की तरह हमला करके दरियाए फुरात तक आ पहुंचते हैं। मश्क में पानी भर के बस वापस पलट ही रहे थे, इतनी देर में उमर बिन साद कहता है, देखते क्या हो, अगर पानी हुसैन के क़याम तक पहुंचा तो उनको मार देना बहुत मुश्किल है। अब्बास को घेर लो और दूर दूर से तीर चलाओ, वार करो ताकि अब्बास खैम तक पानी न पहुंचा सके। बस जनाबे अब्बास की यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो, यह पानी बीबी सकीना और इमाम हुसैन के बच्चों तक पहुंचे। जालिम तीरों की बारिश करते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम छुपकर जनाबे अब्बास पर वार करता है, जिससे आपका एक बाजू कलम हो जाता है। आप अलम और मश्क दूसरे बाजू में संभालते हैं। जब दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है तो आप अलम और मश्क को अपने दांतों में संभाल कर तेज तेज खैम की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, आप पर इतनी तीरों की बारिश होती है कि आपका पूरा जिस्म तीरों से ढकने लगता है। एक तीर आपकी आंख में आ लगता है और एक तीर उस मश्क को लगता है जिसमें जनाबे अब्बास ने बीबी सकीना और बच्चों के लिए पानी जमा किया था। बस जैसे ही आप देखते हैं कि मश्क से पानी बहना शुरू हो गया है, आप झुककर अपनी आंख से तीर निकालना चाहते हैं। इतनी देर में जालिम पीछे से वार करता है और आप घोड़े की जीन से जमीन पर आ जाते हैं। आप आवाज देते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, मेरी मदद करें। इमाम हुसैन जनाबे अब्बास की लाश पर आते हैं। आप वसीयत करते हैं, ऐ मेरे मौला, मेरी लाश को खैम में ना ले जाना, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक आपने बहुत लाशें उठाई हैं और मैं बच्चों से शर्मसार हूँ कि मैं पानी सकीना और असगर तक नहीं पहुँचा सका। बस मौला हुसैन खाली मश्क और अलम लेकर खैम में आते हैं। बच्चे दूर से जब अलम को देखते हैं तो उन्हें लगा शायद अब्बास चाचा आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खाली मश्क है और खून से भरा हुआ अलम इमाम हुसैन लेकर आ रहे हैं और चाचा इमाम हुसैन के साथ नहीं। बस बच्चे रोना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन बच्चों को दिलासा देते हैं और कहते हैं,
तुम्हारी प्यास को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारा प्यासा रहना जरूरी है। इतनी देर में जनाबे अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अब मुझे इजाजत दें। इमाम हुसैन शबीह ए रसूल अली अकबर का माथा चूमते हैं। आप अपनी माँ और बहनों से इजाजत लेकर मैदान में आते हैं और खुतबा देते हैं, ऐ लोगों देखो, मैं तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हूँ। मैं वो बेटा हूँ जिसको मेरे बाबा हुसैन ने दुआ मांगकर अल्लाह से मांगा था कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो तेरे रसूल की सूरत हो। ऐ लोगों, हम लुटेरे नहीं हैं तो फिर हम पर सितम क्यों कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोका गया है? हमें छोड़ दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जालिम कहते हैं, अकबर की बात मत सुनो, इसको शहीद कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों यजीद की फौज के सिपाही अली अकबर पर हमला करते हैं। देर तक आप शेर की तरह लड़ते रहते हैं। आखिरकार एक जालिम बर्छी मार देता है। बस अली अकबर घोड़े की जीन से जमीन पर आते हैं और आवाज देते हैं, बाबा मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तारीख ने लिखा, जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के सहारे चलता है, वैसे ही आप आकर अपने बेटे की लाश पर पहुंचते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए अपना अकबर भी कुर्बान कर दिया। आप देखते हैं कि अली अकबर का एक हाथ आपके सीने पर है। आप पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे क्या कोई तकलीफ है? जनाबे अकबर फरमाते हैं, बाबा एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी और कहता गया। अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अली अकबर का हाथ सीने से हटाते हैं, एक हाथ जमीन करबला पर रखते हैं, दूसरे हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ दादा इब्राहिम देख मैं अपना इस्माइल कैसे जबह करता हूँ। जैसे ही बर्छी खींचते हैं, अकबर इमाम हुसैन की गोद में तड़पने लगते हैं। आप कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करना। बस अली अकबर की लाश को उठाए खैम में आते हैं और बीबी उम्मे लैला और बीबी ज़ैनब से कहते हैं, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। फिर आप मैदान में आकर हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ और इन खैमों में तुम्हारे रसूल की बेटियां हैं। हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया, हमारा क्या कसूर है? वो सब कहते हैं, तुम्हारा यही कसूर है कि तुम अली के बेटे हो। हम सब अली की औलाद से बदला लेने आए हैं। इमाम हुसैन फरियाद बुलंद करते हैं, हाल में नासिर यंसुरुना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? तमाम लोग हंसते रहते हैं, लेकिन खैमों में एक झोले से शहजादा खुद को गिरा देता है और आवाज बुलंद करता है, ऐ मेरे मौला अभी मैं जिंदा हूँ। जब रोने की आवाज इमाम हुसैन के कानों तक पहुंचती है, आप खैम में आते हैं और कहते हैं, ऐ बीबियों अभी तुम्हारा वारिस जिंदा है, क्यों इतनी जोर से रो रही हो? बीबियां कहती हैं, जैसे ही आपने हल मिन नासिरिन की सदा दी, यह बच्चा तब से मुसलसल तड़प रहा है। इमाम हुसैन अली असगर को सीने से लगाते हैं और उस 6 माह के बच्चे को मैदान में ले आते हैं। आप कहते हैं, ऐ जालिमों अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरे 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध भी सूख गया है, बस थोड़ा सा इसे पानी पिला दो। वह जालिम यजीदी फौज हंसती जाती है और कहती है, ऐ हुसैन अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे। इमाम हुसैन अली असगर को देखकर कहते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर फौज की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, ऐ मेरे नाना रसूल अल्लाह की उम्मतियों, मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ और 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अली असगर का वह तड़पना और आपके अल्फाज में वह दर्द सुनकर यजीद की फौज हिल जाती है। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है, हरमला देख क्या रहा है, ये फौज पूरी बागी हो जाएगी, जल्दी निशाना ले और उस बच्चे का काम तमाम कर। बस वह हरमला 3 नोक वाला तीर निकालता है। तारीख ने लिखा, वह तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजू में जा लगता है।
अली असगर मुस्कुराते रहते हैं और उनके जिस्म से खून बहता जाता है। इमाम हुसैन अपने बच्चे को शहीद होता देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यह खून आसमान को दे दें। आसमान तड़प कर कहता है, ऐ नवासाए रसूल, हम क़यामत तक पानी नहीं बरसाएंगे। आप चाहते हैं कि यह खून ज़मीन को दे दें। ज़मीन रोकर कहती है, ऐ नवासाए रसूल, हम क़यामत तक गेहूं चावल कुछ नहीं उगाएंगे। आपने अपने बच्चे के खून को अपने चेहरे पर मल लिया और खैम में आकर बीबी रुबाब को असगर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे असगर की कुर्बानी कबूल हो गई। फिर फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने बेटे सज्जाद के खैम में आते हैं, जो उस वक्त बिस्तर बीमारी पर होता है। आप फरमाते हैं, ऐ सज्जाद, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल कर। इमाम सज्जाद चाहते हैं, मुझे भी इजाज़त मिले मैदान में जाने की। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद हो लेने दो। उसके बाद तुम्हें बेटियों और बहनों के साथ कैदी होना है और कूफा और शाम के बाजारों में पत्थर खाने हैं। फिर तमाम बीबियों से अलविदा कहकर आप मैदान में आते हैं। तारीख ने लिखा, आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में फरमाया, ऐ जालिमों, इस लश्कर में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने कंधों पर उठाकर घुमाया करते थे, मुझे अपनी ज़बान चुसाया करते थे और यह कहते थे कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, यानी मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। उमर बिन साद और शिम्र जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, हुसैन की बात ना सुनो और हमला कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों सिपाही इमाम हुसैन पर वार करते हैं। इमाम हुसैन सबको फना कर देते हैं। फिर हजारों का लश्कर एक साथ हमला करता है। इमाम हुसैन उनको भी फना कर देते हैं। बस इतनी देर में आवाज आती है, हुसैन पर एक साथ हमला करो। बस एक तरफ रसूल अल्लाह का नवासा जो 3 दिन का भूखा प्यासा है और दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर। इमाम हुसैन शेर की तरह ऐसे हमला करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कोई दरिया ए फुरात की तरफ भागता है तो कोई कूफे की तरफ वापस पलट जाता है। उमर बिन साद कहता है, मैंने खुद अली से सुना था कि मेरे तमाम बेटों में सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ऐ लोगों, हुसैन को हाथ लगाना नामुमकिन है, बस दूर चले जाओ और हुसैन को तीर मारो। कुछ सिपाही जाकर खैमों को आग लगा देते हैं। उन्हें हुक्म दिया जाता है, जब हुसैन खैम की तरफ जाएं तो तीर मारना और जब हुसैन तुम्हारी तरफ आए तो खैमों की तरफ पलटना। बस सिपाही दूर जाकर इमाम हुसैन को तीर मारना शुरू कर देते हैं। तारीख ने लिखा, कोई नेजा मारता है, कोई भाला फेंकता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार चलाता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता, वह करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन को मारता है। और जब खैमों को आग लगाई जाती है, बीबियों की आवाजें बुलंद होती हैं। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। बस आवाज गैब से आने लगती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन अपनी तलवार रोक लेते हैं। यजीद की फौज में से कोई जालिम पीछे से वार करता है और इमाम हुसैन अपने पुश्तैनी घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरते हैं। आप सजदा ए शुक्र में चले जाते हैं और मुसलसल अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के इस नवासे को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। बस वहाँ खैम जलते रहते हैं और यहाँ आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। इतनी देर में जालिम आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन का सर काटना चाहते हैं। तारीख ने लिखा, जो भी इमाम हुसैन के करीब आता, उसे इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता और वह डर के मारे पीछे हट जाता। शिम्र कहता है, यह काम मुझसे ही होगा। बस वह नवासाए रसूल का सर काटकर 9 के नेजा पर बुलंद करता है। आपके खैमों को लूटा जाता है, लेकिन आपका सरे मुबारक कटने के बाद भी 9 के नेजा पर बुलंद होकर तमाम इंसानों के लिए यह पैगाम देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی، انصاف اور انسانیت کی حفاظت کے لیے قربانی دینا انسان کا سب سے بڑا کام ہے۔ کربلا بتاتا ہے کہ زندگی صرف جینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے جینے کا نام ہے۔ اگر سچ خطرے میں ہو، ظلم حاوی ہو جائے اور مظلوم بے بس ہو جائے تو خاموش رہنا انسانیت کے خلاف جرم ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے پورے گھرانے، اپنے دوستوں، یہاں تک کہ 6 مہینے کے معصوم بیٹے کی بھی قربانی دے دی، لیکن کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی سب سے بڑا اخلاقی سبق ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا مت کرو، چاہے قربانی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ سبق صرف کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو انصاف اور انسانیت کو پسند کرتا ہے۔ ہر وہ دل جو مظلوم کی حفاظت چاہتا ہے، کربلا کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جیت وہی ہے جو حق کے ساتھ ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور ہار اسی کی ہے جو ظلم کے ساتھ ہو، چاہے وہ تخت پہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔